To the channel. In this video I'm going to share all important current affairs of 31st May. For PDF of this video you have to join our telegram group Next Exam IQ. Simply you have to search our channel name on your telegram app. Next Exam IQ सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हो. सारे PDF आपको टेलीग्राम ऐप पे एक साथ मिल जाएंगे. So without wasting any further time, let's start this important video. So let's start with these important questions. इनके आंसर्स आपको at the end of the video मिल जाएंगे. ट्राई टू आंसर बाय योर सेल्फ. इन क्वेश्चन से आपके लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर रिवाइज भी हो रहे हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय ब्रांड फाइनेंस, LIC हैज emerged एज विच नंबर ऑफ मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड ग्लोबली. ट्राई टू कमेंट डाउन की सबसे वर्ल्ड वाइड मोस्ट वैल्यूएबल कौन सा रहा. यहाँ तो हम इंडिया का पूछ रहे हैं, ओवरऑल कौन सा बना उसका भी आंसर बताइएगा. मट्टी बनाना विच हैज़ बिन सॉट फॉर GI टैग इज कल्टिवेटेड इन विच इंडियन स्टेट. Who is the present chairman of National Commission for Women? Fourth one is which country has become the first country to allow driverless cars on roads? And the fifth one is Indian Army has inaugurated first green energy harnessing plant in which Indian state? Now let's start today's important current affairs. So the first question is on which day World No Tobacco Day is observed? तो मई मंथ का लास्ट इम्पोर्टेंट डे, तो ये आप याद रखेंगे. मई मंथ का फर्स्ट डे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डे से स्टार्ट होता है, इंटरनेशनल लेबर डे, एंड लास्ट डे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डे होता है, वर्ल्ड नो टबैको डे. ओके, 1988 से इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है. लाइक टू अवेयर कि टबैको से कितना ज़्यादा आपकी बॉडी को हार्म हो सकता है, आपकी हेल्थ को कितना हार्म होता है. सो कौन सी डेट को इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है? करेक्ट आंसर इज 31st मई. ओके, आज के दिन से ऑब्जर्व किया जा रहा है. आज का जो थीम है कमिट टू क्विट. ओके, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा. आगे बढ़ते हैं. हु हैज़ मेड ए वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड हैज़ बिकम द फास्टेस्ट इन वुमेन कैटेगरी टू स्केल माउंट एवरेस्ट. एंड ये एक रिकॉर्ड बन चुका है, सबसे कम समय में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया एंड एक रिकॉर्ड भी बना है. हर नेम इज सैंग यिंग हुंग. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. शी इज़ फ्रॉम हांगकॉन्ग एंड जो रिकॉर्ड रहा इन्होंने ये स्केल किया 25 आवर्स एंड 50 मिनट्स में. कंट्री याद रखिए, टाइम याद रख लिए. एंड इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था? इससे पहले ये रिकॉर्ड था नेपालीज वुमेन फोंगजो जगमू लामा के नाम. एंड इन्होंने ये कंप्लीट किया था, माउंट एवरेस्ट को स्केल किया था इन 39 आवर्स 6 मिनट्स में. नाउ द रिकॉर्ड हैज़ बिन ब्रोकन. जो न्यू रिकॉर्ड टाइम है 25 आवर्स एंड 50 मिनट्स. ओके, देखो ये तो हम वुमेन्स की अगर बात कर रहे हैं. अगर हम यहाँ मैन की बात करें, आप सोच रहे होंगे कि मैन कैटेगरी में कौन था. ये भी नेपाल के ही हैं, पेम्बा दोरजे शेरपा. इन्होंने ये माउंट एवरेस्ट को स्केल किया था इन 8 आवर्स एंड 10 मिनट्स इन मैंस कैटेगरी. ओके, तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा डिटेल में है इंक्लूड की गई है. तो वुमेन राइट नाउ हांगकॉन्ग की सैंग यिंग युंग, इनके नाम पे ये रिकॉर्ड अब दर्ज हो चुका है. ओके, इसके बाद बाकी इसमें ऑप्शंस में तशी यांगजोम, ये हमारे इंडिया की अरुणाचल प्रदेश की, एंड 2021 में फर्स्ट वुमेन बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया. ओके, तशी यांगजोम ऑप्शन नंबर बी की बात करें. बचेंद्री पाल, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया था इन 1984. ओके, एंड कमीरिटा ये नेपाल के हैं एंड इन्होंने अभी रिकॉर्ड 25 टाइम माउंट एवरेस्ट को स्केल किया. तो ये एक्स्ट्रा डिटेल्स भी याद रखें. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एंड माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है. एंड कमेंट डाउन की उसकी हाइट कितनी है माउंट एवरेस्ट की, सबको पता होनी चाहिए. नाउ कमेंट डाउन की व्हाट इज द एग्जैक्ट हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट. विच स्टेट हैज डिसाइडेड हैज लॉन्च द अंकुर स्कीम टू अवॉर्ड पीपल फॉर प्लांटिंग ट्रीज. जो भी आप प्लांट करेंगे ट्रीज, तो देयर आर सम कैटेगरीज, तो जो प्लांटिंग करेगा ट्रीज उनको अवार्ड देगा ये स्टेट अंकुर स्कीम के तहत. तो इसकी शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश द्वारा. ओके, ये आप याद रखें. एंड गाइस देखो एक चीज़ और, मई मंथ के लिए जो मई मंथ का फुल मंथ कंपाइलेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वहाँ से जाके आप मई मंथ के करंट अफेयर्स देख सकते हो, जिसमें आपको एक कंपाइल्ड PDF मिलने वाला है. बाकी आपके लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर का कंपाइलेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो आप चेक कर लीजिएगा. एंड डू चेक द लिंक्स, बेनिफिशियल रहेगा. डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा. Which ministry is organizing series of 5 webinars on Be with Yoga, Be at Home? तो इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड द मिनिस्ट्री इज श्रीपद येसो नाइक. नेक्स्ट वन इज
हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ आर्ट, म्यूजियम डू लवरे, ये आपको फ्रांस में मिलेगा, जहाँ मोनालिसा की आपको पेंटिंग भी मिलेगी। एंड शी हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम आर्ट। आपको बताना है इनका नाम क्या है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लॉरेंस डेस्कार्स इज द करेक्ट आंसर। ओके, याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड 228 साल में 228 ईयर्स में फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनाए गए। इनका अपॉइंटमेंट किया फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने। ओके, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जीन कैस्टेक, वो आपको याद रखना है। एंड बाकी इसमें डेविड बर्निया, इनका नाम भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए, जो फ्रांस नॉट फ्रांस इज़राइल की जो स्पाई एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी है, ओके, तो उसके जो चीफ बनाए गए हैं डेविड बर्निया। कमेंट डाउन व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लाइक स्पाई एजेंसी ऑफ इज़राइल। ओके, एंड गायत्री आई कुमार, ये इंडियाज़ हाई कमिश्नर टू यूके। ओके, तो इसी तरीके से मैंने जैसे आपको बताया कि मैं ऑप्शंस भी डिस्कस करूंगा। हाँ, एक चीज़ होती है, हाँ, आपको कमेंट कहीं भी दिखे नॉट ऑप्शंस कोई भी लगे तो आपको खुद कोशिश ज़रूर करनी है, बिकॉज कोई इनअप्रोप्रिएट ऑप्शन नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो रिलेशन ज़रूर करंट अफेयर्स का उसके साथ ज़रूर रहेगा। ओके, तो खुद भी अपने माइंड को रिफ्रेश कीजिए कि आप कितना याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन एक्टर टू गेट यूएई गोल्डन वीज़ा। तो यूएई की तरफ से इन्हें फर्स्ट इंडियन एक्टर बन चुके हैं जिन्हें गोल्डन वीज़ा दे दिया गया। ओके, तो गोल्डन वीज़ा दिया गया है हमारे संजय दत्त को। ओके, संजय दत्त। नेक्स्ट है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। देखो, अब गोल्डन वीज़ा से क्या होगा, अब किसी को बार बार, अब देखो अभी इनको यूके जाना है तो बार बार वीज़ा के लिए नहीं अप्लाई करना पड़ेगा, तो देयर आर सम एक्सेप्शंस जिसमें ये बेनिफिट मिलता है। तो चाहे वो बिजनेस पर्पज़ के लिए जाएं या घूमने फिरने के लिए, जैसे भी जाएं, एज ए ऑनर आप बोल सकते हो जिन्हें यूके द्वारा दिया गया संजय दत्त को। ओके, इस तरीके से जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, उनके पास भी है गोल्डन वीज़ा, नोवाक जोकोविक के पास भी है, वो यूके द्वारा दिया गया। ओके, तो ये सब आप याद रख सकते हो। बट हमारे फर्स्ट इंडियन बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त बने। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस किससे अपॉइंट किया गया? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज प्रशांत कुमार मिश्रा। ओके, याद रखिए। एंड आगे बढ़ते हैं। राकेश अस्थाना तो आप लोग जानते ही हो, बिल्कुल बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स, द पास्ट प्रेजेंट? हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज शिव शंकर मेनन। नेक्स्ट वन इज, which country will host the remaining match of IPL 2020? Good news for all the IPL lovers including me. So IPL आपके जो भी 31 मैच 31 मैच रह चुके, 29 मैच हो चुके थे, एंड 31 रिमेनिंग मैच कौन सी कंट्री होस्ट करेगा? दिस हैज बीन अनाउंस्ड बाय BCCI। यूएई होस्ट करेगा रिमेनिंग मैच, सितंबर मंथ में होंगे। ओके, सो बी रेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू साउथ सुडान। तो नेक्स्ट एम्बेसडर टू साउथ सुडान कौन अपॉइंट हुए? विष्णु कुमार शर्मा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मोनिका मोहित है, ये स्विट्जरलैंड के लिए एम्बेसडर हैं। संजीव कुमार सिंगला, ये इजराइल के लिए। जावेद अशरफ, ये इंडिया एम्बेसडर फ्रांस है। ओके, साउथ सुडान के बारे में, जुबा इसकी कैपिटल है, साउथ सुडानीज पाउंड इज द करेंसी। आगे बढ़ते हैं। द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, ओके, द अपेक्स बॉडी ऑफ ब्रॉडकास्टर्स, मिनिस्टर ऑफ लाइक इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। तो इस जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस फाउंडेशन है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, इसका नाम बदला गया, इज बीन रीनेम्ड एज इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। ओके, तो ये आप याद रख लीजिएगा। बेसिक लाइक मेन ऑब्जेक्टिव कि इसने अपने खुद को एक्सपैंड किया है टू कवर डिजिटल प्लेटफॉर्म। ओके, तो इसी वजह से अब डिजिटल फाउंडेशन में इसमें साथ जुट चुका है, तो याद रखेंगे। उसके बाद जी हमारे इंडियन पीस कीपर्स थे, 3 इंडियन पीस कीपर्स जिन्हें सम्मानित किया गया पॉस्ट्यूम्सली यूएन प्रेस्टिजियस मेडल से। यू नो, आपको याद होगा 2019 में सुमन गवानी को सम्मानित किया गया था, एंड डेट वाज द फर्स्ट टाइम किसे सम्मानित किया गया था, फर्स्ट वुमेन। नाउ 3 और हैं हमारे इंडिया के जिन्हें सम्मानित किया गया पॉस्ट्यूम्सली। युवराज सिंह, उसके बाद इवान माइकल पिकार्डो एंड मूलचंद यादव को सम्मानित किया गया यूएन प्रेस्टिजियस मेडल से। ओके, यूएन पीस कीपर्स डे अभी हमने रिसेंटली 29 मई को ऑब्जर्व किया, वो आप याद रख लीजिए। एंड ये 3 इंडियंस हैं जिन्होंने अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस दिया। ओके, तो इन्हें सम्मानित किया गया। एंड अमंग 129 मिलिट्री, पुलिस एंड सिविलियन पर्सनल जिन्हें सम्मानित किया, उसमें हमारे 3 इंडिया के भी हैं। यूएन मेडल
अवार्ड से सम्मानित किया गया। ओके, एमनेस्टी इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर 28 मई को। ओके, बेसिकली कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको लंदन में मिल जाएंगे। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल डे 28 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है 29 मई को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज आप और इंक्लूड कर लीजिए इंपॉर्टेंट डेज ऑफ मई मंथ की लिस्ट में। ओके, आफ्टर दिस जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स मैं शेयर कर लेता हूँ। ब्रांड फाइनेंस LIC के रिपोर्ट LIC का जो रैंक रहा वो 10th नंबर पे रहा, वो आप याद रख लीजिए। मती बनाना, इससे लाइक क्रोकोडाइल फिंगर बनानाज, लाइक इसकी जो शेप होती है क्रोकोडाइल फिंगर्स की तरह रहती है। तो तमिलनाडु में आपको मिलेंगे ये। प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन रेखा शर्मा। फर्स्ट कंट्री टू अलाउ ड्राइवरलेस कार्स ऑन रोड UK एंड फर्स्ट ग्रीन एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट स्टार्ट हुआ है, इनॉग्रेट किया है सिक्किम में। सो आफ्टर दिस ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर आपने मुझे बताना है। दिस इज अ क्विज क्वेश्चन। Which state cabinet has approved the hike in Ashirwad scheme aid from 21,000 rupees to 51,000 rupees? तो इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। सो गाइज विद दिस हमने आज के करंट अफेयर्स, आज मैंने क्वेश्चंस 5 ही लिए एंड इट्स ओनली बिकॉज ऑफ योर पुअर रिस्पॉन्स, बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट्स इनके आंसर्स, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन आंसरिंग दिस क्वेश्चंस, बट सीरियसली दिस क्वेश्चंस विल श्योरली हेल्प यू। तो ऐसा नहीं है यानी कि आप लोग रिस्पॉन्स ही ना करें। सो दिस इज़ ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई नो कि राइट नाउ COVID-19 है, लॉकडाउन है, आप लोगों का मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का, बट दिस इज़ नॉट द मैटर। आपका देखो, दिस इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड यू डेली करंट अफेयर्स, सो एटलीस्ट यू हैव टू रिएक्ट। ऑल्दो वी आर नॉट एबल टू अचीव आवर लाइक्स टारगेट टू, बट एटलीस्ट दिस इज़ फॉर यू। आप लोग मेरे लिए चलो आपने लाइक्स नहीं किया, इट्स योर चॉइस, बट दीज आर द क्वेश्चंस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एटलीस्ट यू हैव टू कमेंट डाउन द आंसर। एटलीस्ट आई बिलीव कि आप आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस आंसर्स तो कर पाएंगे। सो गाइज आप लोग जितना रिएक्ट करें, आप जितने आंसर्स करें, मैंने जैसे आपको बताया था कि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अवर एनर्जी। अगर वो कम होंगे तो ऑटोमेटिकली फिर इस तरीके से क्वेश्चंस भी मैं कम हो जाएंगे। सो आई वॉन्ट कि आप लोग सपोर्ट करें। आप लोग सपोर्ट जितना, देखो आप लोग अगर इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे इनके आंसर्स करने में, तो फिर मैं भी क्यों शेयर करूं। मैं तो फिर 10 क्वेश्चन शेयर, जो भी करंट अफेयर्स के जितने भी रहेंगे वो मैं शेयर करूंगा, डेट्स ऑल। तो रिवीजन के चक्कर में मैं क्यों खुद का एनर्जी एग्जॉस्ट करूं अगर आप लोग ही नहीं इसमें इंटरेस्ट दिखाएं। ऑल्दो ये सारी चीज़ें आपके लिए ही हैं। करंट अफेयर्स तो मैं डेली आपको प्रोवाइड कर दूं 10 से 12 क्वेश्चन, तो ये चीज़ें मैं अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहा हूँ अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। सो दिस इज़ द पॉइंट कि आप लोगों को आंसर्स करने पड़ेंगे। ओके, दिस इज़ द वे कि हम इस चीज़ों को आगे बढ़ाएं। ये नहीं हो कि आप लोग आज कमेंट कर रहे हैं फिर आप 10 दिन बाद आएंगे। देखो, अगर आप सीरियसली किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मैंने आपको कई बार बोला है कि आपको करंट अफेयर्स को डेली वॉच करना है, तो 10 to 15 मिनट्स आप डेली निकाल ही सकते हो, आई बिलीव। सो इसलिए आपको आंसर्स करने हैं, सो डैट कि हम इसको आगे फर्दर कंटिन्यू कर रखें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।